2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। हमको बार बार वादा खिलाफी जो सरकार ने की है हमारे साथ, जो कुठाराघात किया है ना, उसको हमारे शब्दों से बयान नहीं कर सकते। हमको इतना प्रताड़ित किया है, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। आखिर हम क्या गलत मांग कर रहे हैं? हमारी क्या गलत मांग है? क्या हमने सरकार से मांग लिया? क्या हम सरकार से नौकरी मांग रहे हैं या सरकार से धन दौलत मांग रहे हैं? हम सिर्फ पढ़ने के लिए समय मांग रहे हैं। सरकार का कोई आर्थिक नुकसान नहीं है इसमें कि भाई आप समय दे दोगे तो कोई सरकार का आर्थिक नुकसान हो जाएगा, कि सरकार ने बहुत बड़ा फंड लगा दिया, कि सरकार ने किसी को फंड बांट दिया। परेशानी क्या है समझ नहीं आ रहा। और जो सरकार क्या होती है? कैबिनेट होती है सरकार। फैसले किस में होते हैं? कैबिनेट में फैसले होते हैं। लेकिन यहाँ ना कोई कैबिनेट है, ना कोई फैसला करने वाला है। यहाँ तो हम बार बार राम राज्य कह रहे हैं। हमने इन लोगों को राम राज्य की कहते कहते इतना चढ़ा दिया कि ये लोग ऊपर चढ़ गए। हम बार बार एक ही नारा दे रहे हैं, राम राज्य वाली सरकार होश में आओ, राम राज्य वाली सरकार होश में आओ। ये राम राज्य वाली सरकार, ये रावण राज्य वाली सरकार भी नहीं है। ये अत्याचारी तानाशाही सरकार है जो हमारे हितों का कुठाराघात कर रही है। हम पढ़ने वाले हैं क्या? हम आंदोलन करने वाले हैं क्या? हम धूप में बैठने वाले हैं? ये किससे काम करेंगे? आगे हम में से ही प्रशासन में जाएंगे, हम ही आरएस बनेंगे, हम ही इनके जी हजूरी करेंगे, हम ही इनको नियमों की जानकारी देंगे। एक नेता को कौन सी सरकार के नियमों की जानकारी होती है? हम पढ़ कर 32 सब्जेक्टों को पढ़कर हम आते हैं तैयारी करके, इतनी कठोर मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी इस सरकार को इतनी सी जूनी रह गई कि इन बच्चों, इनकी जगह इनका बेटा होता, बेटी होती, जब ये क्या करते हैं? आज इनको हमारा दर्द नहीं मालूम। हम पिछले 15 दिन से यहाँ बैठे बैठे चुप्पी साध रखी है, हमने एक शब्द भी किसी के लिए बोला। हम यही इंतजार में थे। हमें कभी कहीं बुलाया जाता है, कभी कहीं बुलाया जाता है। अकेले में जाके मदन राठौड़ जी अमर ज्योति पे जाके हमें कहते हैं कि साहब आप अनशन तोड़ दो। हमारे फौजी भाई देखिए आप कैसे हो गए, सूख सूख कर। ये देखिए आपके पीछे खड़े हैं, ये सारे फौजी भाई हैं, ये इधर बैठे हैं। ये देखो कैसे सूख सूख के हो गए। इन लोगों ने अन्न जल छाया सब कुछ त्याग दी, लेकिन किसी के एक जू तक नहीं रही, जू तक। आखिर चाहती क्या है सरकार? आप एक काम करिए ना, आइए सरकार, हमें फांसी पे लटका दीजिए सबको। अगर आप हमें पढ़ने नहीं दे सकते, आप हमारे हितों को नहीं रख सकते, तो हमें फांसी पे लटका दीजिए। आप ये भी नहीं कर सकते, ये भी तो कर लीजिए कम से कम। आप हमसे जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ था उसके 2-4 दिन बाद आके हमसे ये कह देते कि ठीक है हम आपकी नहीं बढ़ाएंगे, आप अपनी तैयारी करो। हम जैसी भी अच्छी बुरी होती कम से कम तैयारी तो करते। क्यों आश्वासन दिए हमें? क्यों हमसे वादा खिलाफी की? मदन राठौड़ जी का जहां सवाल है, मदन राठौड़ जी एकदम बहुत ही अच्छे और निष्पक्ष व्यक्ति है, मैं उनको पर्सनली जानता हूं। लेकिन सच बात तो यह है कि इस सरकार में ना तो किसी मंत्री की चल रही, ना किसी मुख्यमंत्री की चल रही। हकीकत में इसका सरकार का डेकोरम क्या है हमें समझ नहीं आ रहा। हम आरएस के कैंडिडेट है, हम बड़ी मेहनत करके, बड़े मुश्किल से हमारे घर वालों से कैसे से पैसे हम अरेंज करके लाते हैं, हम कोचिंग करते हैं, हम सारी चीजें करते हैं, और ये इनके पास सिर्फ हमें देने के लिए समय नहीं है। अरे हमारी क्या गलत मांग है? हमारी यही मांग है कि आप हमें यूपीएससी की तर्ज पर आप हमें पहले ही दे दीजिए कि भाई अब इस टाइम आपका प्री होगा, इस टाइम आपका मेंस होगा, इस टाइम आपका इंटरव्यू होगा। आप हमें डेट क्लियर कर दीजिए, हम उसी आधार पर अपनी तैयारी करके आ जाएं। ये फौजी भाई बॉर्डर पे जाके अपनी जी जान लगाते हैं देश के लिए, और इनको, इस सरकार को इतनी सी परवाह नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी छुट्टियां रद्द कर दी गई, हमारे फौजी भाइयों की छुट्टियां रद्द कर दी गई, लेकिन सरकार को जू तक नहीं रहेगी कि ये फौजी ये देश को बचा रहा है तो कौन बचा रहा है? ये बॉर्डर पे 45 डिग्री, जैसलमेर जैसे बॉर्डर पे 45 डिग्री सेंटीग्रेड में, बाड़मेर में जाके 45 डिग्री सेंटीग्रेड में खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं। आज ये प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमें एक प्रशासन में मौका दिया जाए, हमें प्रशासन में नौकरी करने का मौका। ये कष्ट भोग क्या है? बॉर्डर पे जाके इनने ना पानी टाइम पे पिया है, ना इनने खाना टाइम पे पिया है, इतने कष्ट भोगे, धूप नहीं इनने सही करी है। इनको कोई, ये एसीओ से बाहर नहीं निकलते, इनको एसी गाड़ी मिल रही है, इनको हेलीकॉप्टर मिल रहे हैं, इनका बाप का क्या जा रहा है? जा तो हमारा रहा है। हमारे माँ बाप से पूछो हम कैसे कैसे हमें पढ़ा रहे हैं। हमारे माँ बाप से पूछो, हमारे माँ बाप किसान हैं, किसी के माँ बाप कैसे, किसी की माँ बेचारी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए घरों में काम कर रही है। क्या ये सारे बच्चे अमीर हैं क्या? क्या ये सब पागल हैं? कल पार्क में गए, पुलिस को बुला के जबरदस्ती 2-4 लोगों को अंदर करवा दी गए इन लोगों ने।
तानाशाही सरकार है ये पूर्ण रूप से। जबकि हमने आज तक कोई विद्रोह नहीं किया, हम सिर्फ मांग कर रहे हैं हाथ जोड़ के, हमारी मांग पूरी करो साहब, हमारी मांग पूरी करो। ना हमने किसी को नारे लगाया, ना किसी को मुर्दाबाद कहा, ना किसी का पुतला फूका, ना हमने विपक्ष का सहयोग लिया, क्योंकि हम समझते थे कि ये हमारी राम राज्य वाली सरकार है, हमारी सुनेगी। लेकिन हमें नहीं पता था कि आज लास्ट भी यहाँ बैठ के हमें ये धरना देना पड़ेगा, नहीं तो हम आज जाके लाइब्रेरियों में पढ़ रहे होते, कोचिंग में जाके पढ़ रहे होते। आखिर सरकार को क्या मिल गया हमारे हितों पे कुठाराघात करके? मैं इस मंच के माध्यम से सरकार को ये बता देता हूं कि जो ये सरकार कर रही है वो अच्छा नहीं कर रही है, और इस पार्टी के लिए और इस सरकार के लिए भविष्य खराब रहेगा। क्योंकि हमारे जो जितने भी प्रशासन चलाना है ना, जब अगर ये प्रशासन में जाने वालों को नहीं रोक रहे तो ये तो प्रशासन में आएंगे, आज नहीं तो अगली साल आएंगे। फिर इनकी कैसे वो मानेगा प्रशासन, कैसे इनकी जी हजूरी करेगा, ये कैसे उम्मीद कर लेंगे हमसे? हम राजस्थान के सबसे उच्च पद की तैयारी कर रहे हैं, मैं नहीं जाऊं तो मेरा दूसरा भाई जाएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा जाएगा, सबकी एक ही मांग है आरएस पोस्टपोन होने। क्या वो उसका दर्द नहीं है? क्या वो प्रशासनिक अधिकारी नहीं बनेगा? ये किससे काम कराएंगे? अगर ये हमारे छात्रों को मारेंगे, हमारे बेरोजगारों को मारेंगे, काम किससे कराएंगे? अगर इनकी बॉडी क्या है, क्या है किसी नेता को पता है कि आरएसआर में क्या लिखा है? क्या किसी नेता को पता है कि विधान में क्या लिखा है? क्या किसी नेता को पता है संविधान में क्या लिखा है? अगर किसी नेता से आप पूछने लगो कि आरपीएससी की फुल फॉर्म क्या है तो उनको वो नहीं पता। सीएम और डिप्टी सीएम बनना आसान है, लेकिन पढ़कर परीक्षा देना बहुत मुश्किल होता है। और हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो आपको अपने ऊपर राज्य कराने के लिए तैयार है ना, आप तो हम आपकी गुलामी करेंगे, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन आपको तो वो भी राजी नहीं है हम आपकी गुलामी करें, आप चाहते ही नहीं हम बने। ये क्यों ढोंग करते हैं वैकेंसी निकालने का? क्यों ढोंग करते हो? फांसी लगा दो सब पे खड़े होकर, स्टैच्यू सर्किल पे खड़े होकर सब पे फांसी लगाओ। किसने मना किया है? चढ़ जाएंगे हम फांसी। हम कब तक सहन करें? मुझे पता है, कल एक छोटी सी बात, कई पुलिस वाले गुमराह कर रहे थे, मैंने कहा भाई साहब आप है ना गुमराह मत करो, हमें अपना काम करने दो। पुलिस वाले उठा के मुझे ज्योति नगर थाने लगे। क्या ये अच्छी बातें थी? क्या हमने उनसे हमने उनको गाली करी थी, गलौज करी थी? यही तो कहा था भाई साहब आप हमें अपना काम करो, हमें करने दो। क्या हम नाजायज मांग रहे हैं? क्या सरकार से उसे धनमाया मांग रहे हैं, या सरकार से कह रहे हैं कि आप हमें स्पेशल कोई प्रोटोकॉल दो, आप हमें स्पेशल सर्विसेज दो? क्या दे रही है सरकार हमें? एक धूप में बैठ के रात दिन हम हवन कर रहे हैं, सरकार की जू नहीं रहेंगी। आखिर जो इन्हें निकाला है ना, हम राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हम तो ये कहते हैं कि राम राज्य वाली सरकार नहीं है, रावण राज्य वाली सरकार है। ये तानाशाही वाली राम कभी तानाशाही नहीं होता। राम वो व्यक्ति था जिसने अपने राज्य के लिए अपनी पत्नी सीता को त्याग दिया, उसने उसको नहीं देखा। अपने बेटे लव कुश को त्याग दिया अपने राज्य के लिए, अपनी प्रजा के लिए। और इनको प्रजा की कोई परवाह नहीं है। क्या हम इनकी प्रजा नहीं है? क्या हम इनका लोकतंत्र नहीं है? हम इनको वोट नहीं देते? हर एक ऐसा कौन सा उम्मीदवार है आरएसएस का जिसने सरकार को वोट नहीं देता? क्या ये सरकार को बदलने की शक्ति नहीं रखते? हम नेतागिरी करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ हमारी मांग है। हमको नेता नहीं बनना, नेता आप ही बहुत हो। हमें तो सिर्फ नौकर बनना है, वो भी आपके तलबे चाटने के लिए। लेकिन आप तो वो भी रास नहीं है कि आपके तलबे हम चाटे। हम पढ़ लिख कर अफसर बनते हैं और आप लोग बिना पढ़े हुए हमारे ऊपर आके रौब झाड़ने के लिए आ जाते हो। वो भी आपको रास नहीं आ रहा। क्या चाहते हो आप? हम मर जाएं, फांसी लगा लें? आके हमें कह दीजिए हम फांसी लगा लें, हम वो भी करने को तैयार है। हमारा हर एक बंदा मजबूत है, हर एक बंदा डटा रहेगा। और मैं आपको कहता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, ना मैं किसी को लीड कर रहा हूं। हर एक बंदे के दिल में वही आवाज है, इसीलिए लोग निकल के आ रहे हैं। 8 से लोग निकल के आ रहे हैं ना। कोई उनको पैसा दे के, जैसे सरकार लेके आते ना, पार्टी पैसा दे के भीड़ इकट्ठा कर दिया, पैसा दे के भीड़ इकट्ठा नहीं की गई। ये दिल की आवाज से आई है, उनको दर्द है जब वो आ रहे हैं चल के। ये 100 200 रुपए में बीजेपी पार्टी पैसा इकट्ठा करके भीड़ इकट्ठा करती है ना, भीड़ इकट्ठा नहीं करते। हम नेता नहीं है, हम हक की मांग करते हैं और सब लोग अपने अपने स्वेच्छा से चलकर आए। कोई नहीं है ऐसा जो इनको वो करेगा। हम भी देखते हैं कब तक चलता है। करो हमारे ऊपर अत्याचार, डालो हमें जेल में,
लगा दो हमें फांसी, तैयार हैं हम, मत करो पोस्टपोन। कुछ तो करोगे। हम तो ये कह रहे हैं कि आप हमें फांसी लगा दो, मत दो, पोस्टपोन मत करो, फांसी लगा दो हमें, हम तैयार हैं। कम से कम ये सुकून तो रहेगा कि हमारी यहाँ की रावण राज्य सरकार ने कम से कम हमें तानाशाही, इससे बड़ा तो औरंगजेब भी नहीं होगा जिस तरह से इन लोगों ने हमारे साथ तानाशाही कर रहे हैं। हमको हर तरीका डर दिखाया जा रहा है और हमको इतना आश्वासन देने के बाद भी बताओ क्या इनके कागजों की वैल्यू है। एक डिप्टी सीएम को कागज लिखने पड़ रहे हैं, एक एमएलए को कागज लिखने पड़े, जो कैबिनेट है वो आपको डिजायर लिख के दे रहे हैं। कौन करेगा फैसला सरकार में? तो मैं अब यही कहना चाहूंगा कि हमारा एक ही नारा है और वो चलता ही रहेगा, आरएस मोन पोस्टपोन।